यह लोहे के जूते करीब 300 किलो वजन के थे। एक आदमी ने इन्हें पूरे 10 साल तक पहना हुआ था। इन 10 सालों में उसने कभी जूते नहीं उतारे, यहाँ तक कि अपने पैर भी नहीं धोए। उसके गुरु ने कहा था कि अगर वह 10 साल तक इन्हें पहनकर अभ्यास करेगा तो वह लोहे की टांगों वाली अद्भुत ताकत हासिल कर लेगा। अब 10 साल पूरे होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। एक दिन आवेई इन्हीं जूतों को पहनकर सड़क पर अभ्यास कर रहा था। तभी एक छोटे लड़के ने और अपनी आइसक्रीम उसे देने का सोचा, लेकिन तभी कुछ हत्यारे एक अमीर आदमी का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने छोटे लड़के को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसकी आइसक्रीम भी कुचल दी। यह देखकर आवेई का गुस्सा भड़क उठा। अगले ही पल उसकी चाल बिजली की तरह तेज हो गई और ताकत बेकाबू। कुछ ही सेकंड में उसने सभी हथियारों को अकेले ही खत्म कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने के तौर पर उस अमीर आदमी ने उसे तुरंत 2 लाख रुपए देने चाहे, लेकिन पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह देखकर अमीर आदमी को उस पर भरोसा हो गया और उसने उसे अपनी बेटी शियाओ मेई का बॉडीगार्ड बनने का प्रस्ताव दिया। आवेई पहले इस काम को करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी तनख्वाह को कौन मना कर सकता है। हालांकि यह काम आसान नहीं था। शियाओ मेई बहुत जिद्दी, घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की थी। वह अपने बॉडीगार्ड की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी और बाहर जाते ही उसके लिए तरह तरह की मुसीबतें खड़ी कर देती थी। एक दिन जब दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, आवेई ने देखा कि वहाँ के वेटरों के हाथों में सख्त छाले थे। जैसे ही एक वेटर खाना परोसने आया, आवेई ने तुरंत उसे पकड़कर मेज पर दबा दिया। ये देखकर शियाओ मेई पूरी तरह हैरान रह गई। फिर आवेई उसे कंधे पर उठाकर जल्दी से बाहर ले गया, लेकिन उसके इस व्यवहार से शियाओ मेई बहुत नाराज हो गई। उसी समय जब वह गुस्से में चिल्ला रही थी, कुछ लोग उन्हें घेरने लगे। उसी वेटर ने मौका पाकर शियाओ मेई को पकड़ लिया और उसे कार में बैठाकर ले गया।